हेलो क्लास 10th। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 लेसन 2 जिसका नाम है बहुपद। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हर चैप्टर में बहुत ही बेसिक, बहुत ही मेन और ईजीएस्ट पोर्शन, सबसे आसान वाली चीज़ जो हर बच्चा आसानी से समझ सकता है, कर सकता है, पहले उसको करेंगे। ठीक है। अब इस लेसन में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की जहाँ पर भी बात आ जाती है वहाँ पर हम लिखते हैं पी एक्स। क्या लिखते हैं? पी एक्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पी एक्स बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 7। तो ये एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 2। x की घात कितनी है? 2। दूसरा मैंने लिखा है पी एक्स बराबर 4x प्लस 3। ये भी बहुपद है, पर ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो बहुपद को हम गणित में किससे दिखाते हैं? जनरली पी एक्स से। किससे दिखाते हैं बहुपद को गणित में? पी एक्स। देखो पी एक्स कैसे लिखा है? पी कोष्टक एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि जो हम आगे लिखने जा रहे हैं उसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है वो एक्स हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? एक्स इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम एक्स में ही लिख सकते हैं, बाकी चरों में भी लिख सकते हैं, वाई में, जेड में, टी में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको पी एक्स रूप में याद रखिए। किस रूप में याद रखिए? पी एक्स। बहुपद माने पी एक्स। कक्षा 9 में भी आपने थोड़े बहुत पी एक्स वाले सवाल करे हैं, पढ़े हैं। तो जब भी हम बहुपद की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए हम क्या लिख रहे हैं? पी एक्स। और बहुपद हमारा रैखिक हो सकता है जिसकी घात 1 है, द्विघात हो सकता है जिसमें सबसे बड़ी घात हमें 2 नज़र आती है, त्रिघात हो सकता है जिसमें घात 3 नज़र आएगी, और ज़्यादा घात में भी हो सकता है। तो कितनी भी घात में बहुपद हो सकता है। कुल मिला के शुरुआत में हमें अभी इतना समझना है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद को हम गणित में दिखा रहे हैं पी एक्स के द्वारा। ये क्या है? ये एक्स, अगर हम पी एक्स लिख रहे हैं तो वो एक्स चर में एक बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक माने मतलब इस तरह से कुछ एक्स में और कुछ कांस्टेंट जिसमें कोई एक्स वेक्स नहीं है, ऐसा कुछ नंबर यहाँ लिखा होगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में समीकरण लिखते हैं ना, समीकरण तो फिर भी आप सिंगल घात में ही लिखते हैं। ये कोई इसकी एग्जैक्ट फुल डेफिनेशन मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ अभी के लायक के लिए आप समझिए कि आपका बहुपद से क्या मतलब है। पी एक्स, एक्स में कुछ लिखा होगा, जितनी उसकी घात होगी उसी हिसाब से वो बहुपद होता है। जैसे ये द्विघात बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है। ठीक है। बीजीय व्यंजक जो शब्द मैंने लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी, जैसे 3x² प्लस 4x, जहाँ पे चर और अचर सब मिल जाते हैं। चर भी लिखे हैं, 7 लिखा है, ये अचर हो गया। 4x में 4 तो आपका अचर है, फिक्स नंबर है, x चर है। तो चर अचर को मिला के जो हम गणित में इस तरह लिखते हैं वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक। और कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब बनता है जब उसमें इस प्रकार से घातें होती हैं कि सब घातें पॉजिटिव हो, मतलब प्लस हो। वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कोई कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल अभी सिर्फ पी एक्स पे ध्यान देना है कि पी एक्स माने बहुपद, और बहुपद इस तरह के दिखते हैं, अलग अलग घातों में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ द्विघात बहुपद लिखा और यहाँ रैखिक बहुपद लिखा। अभी की एक्सरसाइज और लेसन के लिए जो हमें चाहिए उस पे आते हैं। अब जब हम बहुपद को पी एक्स लिखते हैं, हमने कक्षा 9 में थोड़ा बहुत ग्राफ बनाया था, तो पी एक्स बराबर हम किसके कर देते हैं? वाई के। पी एक्स बराबर क्या है? वाई। तो अगर हम ये लिखते हैं y बराबर पी एक्स और फिर शून्य का अर्थ समझें, तो शून्यक क्या हुआ? शून्यक माने ज़ीरो। शून्यक माने ज़ीरो। तो जहाँ पर y जो है वो ज़ीरो हो जाए, जहाँ पर क्या ज़ीरो हो जाए? y ज़ीरो हो जाए। y ज़ीरो हो जाए माने पी एक्स ज़ीरो हो जाए, क्योंकि y किसके बराबर है? पी एक्स के बराबर है। तो जो पूरा का पूरा हमारा पी एक्स है वो हमारा ज़ीरो उत्तर दे दे, यानी कि हमारा y ज़ीरो हो जाए। वो जो बिंदु होगा, वो जो पॉइंट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? शून्यक। समझे? एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ही बताती हूँ आपको। जैसे सपोज करिए 3x प्लस 5, ये मैंने लिखा कुछ, तो ये एक क्या हुआ? बहुपद। ये क्या हुआ? एक बहुपद। ठीक है। अब इसमें x का वह मान, किसका मान? x का वह मान, वो मान जिसके लिए ये पूरा px ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं शून्यक। ठीक है। अब ये 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, इसको कैसे हल करते हैं ये आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो देखिए फिर। ये एक समीकरण की तरह है, बिल्कुल इक्वल टू लगा है इसमें। समीकरण में क्या होता है? नंबर एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, उनका निशान बदलता है। ये +5 इस तरफ गया तो -5 हो गया। 3x का 3 जो है वो यहाँ गुणा में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा से किस में जाएगा? भाग में। तो हमारे पास x का आंसर आ गया -5/3।
-5/3। ये हमारा x का आंसर आ गया। इसी आंसर को हम कहते हैं कि ये जो है ये px का क्या है, शून्यक है। ये px का क्या है, शून्यक है। शून्यक मीन्स जो हम उसको सॉल्व करके x का आंसर निकालते हैं वो शून्यक कहलाता है। क्यों कहलाता है शून्यक? क्योंकि अगर हम x को वापस यहाँ पर ये आंसर डालें, हम यहाँ पर x को -5/3 डालें और हल करें, तो इस px का फाइनल उत्तर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। समझ गए? तो शून्यक से हमारा मतलब है कि जो आपका px है आप उसको हल करें, जो उसका आंसर निकल के आता है वो ही शून्यक कहलाता है। और क्यों कहलाता है शून्यक? क्योंकि उस आंसर को जब हम px में रखते हैं, उस आंसर को जो हम px में रखते हैं, मतलब x को जब हम यहाँ -5/3 रखेंगे और हल करेंगे तो फाइनल उत्तर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्लियर है कि शून्यक क्या होता है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा शून्यक वो होता है जहां पर px बराबर 0 हो जाए। px 0 हो जाए और px किसके बराबर है? y के बराबर। px किसके बराबर है? y के बराबर। तो इसका मतलब शून्यक वो वाला बिंदु है, वो वाला पॉइंट है जहां पर y जो है वो 0 है। इसी बात को जब हम ग्राफ में समझते हैं, ग्राफ आपने थोड़े बहुत बनाए हैं, आपको पता है ये x अक्ष है, ये -x का हिस्सा है, ऊपर y है, नीचे -y है और जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। 0 है ये। अब सपोज इसमें हमको कुछ px का एक ग्राफ जैसा कुछ भी बना के दे रखा है, सपोज यही बना के दे रखा है। अब ये कैसा ग्राफ है, क्या ग्राफ है, उस पर नहीं जाना है, सिर्फ एक आपको px का आलेख दिखा रखा है और आपसे पूछ रखा है ये जिस भी px का आलेख है, पता नहीं वो कौन सा px है, उसके कितने शून्यक है। क्या पूछा है कि उसके कितने शून्यक हैं। अब हमने समझा कि शून्यक किसको कहते हैं? जहाँ पर y 0 होता है। अब इस ग्राफ में y 0 कहाँ पर होगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए ज़रा। जब आपको ये समझाया जाता है तो आपको बताया जाता है y कहाँ 0 होता है। ये y अक्ष है, यहाँ पर y 0 है, ऊपर जो है y 1 2 3 ऐसे जाएगा, नीचे को y -1 -2 -3 जाएगा। तो y जो 0 होगा वो इस बिंदु पर, मूल बिंदु पर तो दोनों 0 होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। बाकी y कहाँ पर 0 होगा? y 0 होता है x अक्ष पर, पूरे x अक्ष पर, x अक्ष पर y 0 होता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, x अक्ष पर y 0 होता है, पूरे x अक्ष पर y 0 होता है। तो ये जो हमें आलेख बना के दिखा रखा है इसमें y 0 कहाँ पर है? वहीं x अक्ष पर। कहाँ है x अक्ष? ये है आपका x अक्ष। तो जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहाँ पर मिलता है? एक यहाँ x अक्ष को ये टच कर रहा है और एक यहाँ पर x अक्ष को ये टच कर रहा है। तो x अक्ष को ये दो जगह पर मिल रहा है, बाकी तो ऊपर और नीचे बना है वो। तो जहाँ जहाँ पर वो x अक्ष को टच कर रहा है वहाँ वहाँ पर y कितना है? 0। y यहाँ पर भी 0 है, y यहाँ पर भी 0 है। तो y कितनी जगह 0 हो गया? 2 जगह 0 हो गया। कितनी जगह 0 हो गया? 2 जगह। तो y अगर 2 जगह 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो भी px है, हमें नहीं पता ये क्या px है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या। शून्यक नहीं कि शून्यक कितना है, शून्यक हमें नहीं पता कितना है, लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। एक शून्यक यहाँ से निकलेगा, एक शून्यक यहाँ से निकलेगा। समझ गए? तो 2.1 जो आपकी है, 2.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो इसी प्रकार की एक्सरसाइज है। उसमें आपको 6 ग्राफ दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि आप शून्यकों की संख्या बताएं। क्या कहा है? शून्यकों की संख्या बताएं। तो क्वेश्चन है कि ग्राफ देखकर, क्या देखकर? ग्राफ देखकर आपको शून्यकों की क्या बतानी है? संख्या। तो एक दो ग्राफ मैं समझा देती हूँ, बाकी आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर या बहुत हो गया तो 2 नंबर, नहीं तो 1 ही नंबर का सवाल है, 1 नंबर में पूछा भी जाता है, आपको दिलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे पहला सवाल है, पहले में उसने चित्र बना के दिया है, मैं एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बस रफली बना रही हूँ। ये ऐसा कुछ बना रखा है, ये आपका x अक्ष हो गया, ये 0 हो गया, ये -x अक्ष हो गया, ये y हो गया और ये -y हो गया। ये हमारा आलेख है। अब इस आलेख को देखिए और बताइए कि ये कितनी जगह पर y को 0 कर रहा है। y को 0 कर रहा है यानी कहने का मतलब x अक्ष को छूता है। तो हमें ये देखना है ये कितनी जगह पर x अक्ष को छूता है।
तो ध्यान से चेक करके बताइए कि ये एक्स अक्ष को कहाँ छू रहा है। एक्स अक्ष ये है आपका और ये हमारा ग्राफ है। तो ये तो एक्स अक्ष को छू ही नहीं रहा है। छू ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष को 0 जगह पर छूता है। कितनी जगह पर छूता है? 0 जगह पर। अगर ये 0 जगह पर एक्स को छू रहा है तो इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या, क्या चीज़? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। क्लियर है? और जब आप कॉपी में लिखेंगे, आप ये पूरी लाइन लिखेंगे, आलेख एक्स अक्ष को 0 जगह पर छूता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। उसके बाद ये ग्राफ देखिए, एक ये कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे बनाया गया है। तो हमें हर ग्राफ में सीधा यहीं पर ध्यान देना है कि वो एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, वाई को भूल जाइए फिलहाल। तो एक्स अक्ष को ये कहाँ छू रहा है? देखो, ये इसने एक्स अक्ष को छुआ, और देखो ये इसने एक्स अक्ष को छुआ, और देखो ये इसने एक्स अक्ष को छुआ। तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है? 3 जगह। तो क्योंकि जो आलेख है वो एक्स, आप लिखेंगे एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर छूता है, एक लाइन, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो ये जो भी पी एक्स है, इस पी एक्स के कितने आंसर होंगे? 3। इस पी एक्स के कितने शून्यक होंगे? 3। क्लियर है? तो आप इजीली ये एक्सरसाइज खुद पूरी कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ग्राफ आपको कोई नाप के नहीं बनाना, सिंपल ड्राइंग की तरह आप उतारिए जैसा भी आपको चित्र किताब में दिया है। और किस बात को देखिए कि वो जो आलेख है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर छू रहा है। और उत्तर लिखने के लिए केवल ऐसे नहीं लिख देना कि शून्य की संख्या 0, शून्य की संख्या 2, शून्य की संख्या 3, नहीं, पूरा रीज़न बताना है। आप लिखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को इतनी जगह पर छू रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर ये। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। बार बार ये पूरा नियम लिखने से ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि इस सवाल में हमें क्या देखना होता है। इस सवाल में हमें देखना होता है कि ग्राफ या जो आलेख हमें दिया गया है वो एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर छूता है। क्लियर है? बहुत इजी है। अभी बैठकर आप इसको आराम से आधे घंटे में पूरा क्लियर कर सकते हैं, काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नया नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? ओके देन, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे दिमाग आपका शार्पन, दिमाग तेज़ होगा आपका। तो इतनी आसान आसान चीज़ों की प्रैक्टिस करके कम से कम आप अपने बोर्ड के लिए इतनी तैयारी तो कर ही लेंगे कि आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकें। ठीक है? एक बार पासिंग तक पहुंच जाएं तो उसके बाद आप अपनी और इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।